इसके बाद माननीय मंत्री जी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पे माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया जाएगा। सरस्वती वंदना होगी, अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। औपचारिक शुरुआत कर सके। प्यारे सज्जनों, गोस्वामी नगर पंचायत आइए, ये शिवतांडव वाले विद्यार्थी हैं कुछ। मैं निवेदन करना चाहूंगी मंत्री जी से एवं नीलमणि जी से एवं श्रीमती रिंकूमणि जी से, वैभव चतुर्वेदी जी से एवं प्रवीण निषाद जी से कि मां सरस्वती के चित्रों पे माल्यार्पण कर करके दीप प्रज्वलन करें। हमारे बीच में मां सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलन इस भव्य ऐतिहासिक महोत्सव का शुभारंभ है आपके बीच में। आप सभी अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़ लेंगे और मां सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतसङ्कर प्रभृतविर्देवो सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती। वो पिंजरे में बंद थे और आज इन्हें एक नया जीवन प्रदान किया जाएगा। ये आसमान में उड़ पाएंगे। क्या बात है, और जोरदार आसमान बजाते क्योंकि ये कबूतर शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है। ये जो सफेद कबूतर है ये शांति का प्रतीक है। तो एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाते हैं। माननीय मंत्री जी इसमें अतिथियों का सम्मान होती है कि परंपरा है अतिथि देवो भव। हम सभी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अपर जिलाधिकारी महोदय प्रधान जी ने तो सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आदरणीय महोदय। एवं मैं सर से निवेदन करना चाहूंगी कि सर आप आए और हम सभी को अपने वचनों से उद्बोधित करें। एवं मैं निवेदन अपर जिलाधिकारी महोदय सर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उद्बोधन के लिए साथ रहो। तभी मौजूद था और इस समय भी मौजूद है। श्रीमती रिंकूमणि और उनके जीवन साथी एवं प्रतिनिधि नीलमणि जी एवं क्षेत्रीय विधायक श्री गणेश चौहान जी के अध्यक्ष प्रयासों एवं माननीय मंत्री जी एवं पूर्व सांसद जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम का संचालन हो रहा है और इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस जनता के जीवन में रंग भरने का कार्य किया है। एक अत्यधिक व्यस्तता, अत्यधिक परिश्रम के बावजूद अगर इस तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है कि लोग कुछ क्षण खुशी के बिता लें, तो उन जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत साधुवाद है जो अपने नागरिकों के बारे में इस तरह की सोचते हैं। साथ ही क्षेत्र में और क्षेत्र के बाहर के वो कलाकार जिनके अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनको भी ये मंच अवसर प्रदान करता है।
जिला प्रशासन की जो भूमिका है, पर्यटन विभाग का जो सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है, उसको हम लोग पूरी शिद्दत से निभाएंगे। आप सभी नागरिक बिल्कुल निश्चित होकर, निर्भय होकर इस कार्यक्रम में आएँ और इसका आनंद उठाएं और ऐसे ही खुशनुमा आपका जीवन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद। हमारे बीच में होगी और मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी साक्षी श्रीवास्तव जी को। बहुत ही प्यारी सी लोक गायिका हमारे बीच में मौजूद है। अपनी आवाज़ के जादू से, अपने सुरों के जादू से कि कबीर साहब की इस पावन धरती पर जो मेरा पहले से आदमी लगा रहा, हम लोग कबीरदास की वाणी से बहुत प्रभावित रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनसे बड़ी शांति और क्रांति सीखे हैं कबीरदास से। ऐसे में इस आत्मीय जुड़ाव के कम न हो, उसके लिए ये द्वापर महोत्सव के नाम से ये पता चलता है कि जहाँ दो नदियों का संगम होता है, पहला कुआनों जिसके रास्ते चल के बुद्ध कबीर जी ने अपना कदम रखा था, यहाँ से धरती सब कबीर नगर पड़ा था। दूसरा हमारे पास घाघरा है, जिसको हम सरजू के नाम से जानते हैं। एक मछुआरे का बेटा होने के नाते नदी से कितना आदमी जुड़ा रहता है आप सब लोग जान सकते हैं। यहाँ की जनता से ने मुझे मेरे परिवार को सदैव स्नेह और सम्मान और आशीर्वाद दिया है। ये हमारा प्रेम ही है जो मुझे हमेशा यहाँ खींच लाता है। खुशी का दिन, खुशी मनाई है, धावा है और बिहार में बिहार आए और बिहार के बिहारी जितने भी जनता है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मोदी और योगी अमित शाह जी के उस कर्मठ प्रयासों को उन्होंने मतलब सराहा है, उनके नीतियों को सराहा है, उनके अभिभावक के रूप में उन्हें अपना गार्जियन अभिभावक मानकर वोट दिया। ऐतिहासिक जीत हुई है और बिहार में जरूरी जंगल राज खत्म करना जरूरी था। तो जो झूठे लोगों ने प्रचार करने वाले तो युवराजों की जोड़ी थी, उनको भी नकार दिया वहाँ के लोगों ने। आज के दिन में जैसा लोगों ने, हमारे यहाँ कबीरदास कहते हैं ना, जैसे जो करन वैसे भरन, तो जैसा किया रहेगा वैसा भरेगा। तो जैसा इन लोगों ने बोया वैसा काट रहे हैं आज के दिन में। अब पहले छुप जाते थे, पहले कहते ना कि ये जनता थोड़ी
हमारे पास सूचनाओं का तंत्र नहीं था, ये छुपे हुए थे, ये जितना कुकर्म करते थे कोई जानता नहीं था। आज के दिन में मैं कहता हूँ कि भाई करेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। तो भाई जिसके पास जितनी जानकारी उतने बुद्धिमान हो जाएगा, वो इतना सही गलत का फैसला लेगा। जानकारी नहीं थी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, दो दर्द है सब जानने के बाद अब जनता फैसला ले रही है। राजनीति एक अभिभावक चुनने का मामला है, जनता के पैसे, जनता के भविष्य का, देश के विकास, प्रदेश के विकास, उसकी सुरक्षा, समृद्धि से सम्मान, जनता के सम्मान सुरक्षा। तो आज एक अभिभावक चुना उन्होंने एनडीए की सरकार बनाकर, मैं सबको बधाई देता हूँ। किसको देते हैं जो चले देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, तो उन्होंने उस कमान को संभाला और वहाँ के जंगल राज को फिर से नहीं आने। मैं योगी जी को भी बहुत बधाई। मैं योगी भाई, हमारा तो भाई उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है, आज के दिन में बिहार सर्वोत्तम बना है, तो हमारे भाई योगी जी उसी टीम के साथ। हम तो भाई बिहार बॉर्डर पर है, कितना दर्द है, यूपी के लोग सुख भोग रहे हैं, आराम से शांति से हैं, और एक बॉर्डर 10 कदम उधर जाने के बाद दर्द हो, तो भी तो हमारे नागरिक है ना। योगी जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी जितनी सभाएं की हैं, एक ऐतिहासिक जीत लाया है। 24 कैरेट का उन्हें कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को दिया। अंग्रेजों ने, मुगलों ने कानून बना के उजाड़ा है कि जन्मजात अपराधी हैं देश के लिए, अंग्रेज मुगल को मार रहे हैं, उन्हें कानून से उजड़े लोग हैं, जो उनके पास भूमि नहीं है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़कों पर। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समयनंगार 1949-50 कहता है कि आज के दिन में ऐसे लोगों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, लेकिन पिछली सरकारें बेईमान थे, देश को आज़ाद कराने वाली जातियों के उस फाइल को, उस आयोग के उस चीज को कूड़ेदान में डाल दिया। ऐसी जातियां सब आई और मोदी जी के साथ आई और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया। दोआबा महोत्सव के बारे में बधाई दूंगा कि कुआनो नदी है, जहाँ ऐतिहासिक पुरुष संत कबीर जी आए थे। आज के दिन में आज हमारे पास घाघरा है, जो सरजू के नाम से जानते हैं, भगवान राम का जन्म उसके किनारे हुआ है। निषाद राज का ननिहाल था। ये हमारे लिए गर्व का है, दोनों नदियों के बीच में ज्यादातर निषाद लोग रहते हैं। हमारे लोग अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं। अब सौभाग्य है, आज मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो खुशी मनाने का समय है। तो अब हमारे लोग इस नदियों के किनारे रहने वाले लोग महोत्सव के माध्यम से खुशी मनाकर अपने चुनाव परिणाम बिहार में आए हैं, उसका असर निश्चित रूप से 2027 में प्रचंड बहुमत से एनडीए उत्तर प्रदेश में आएगी। 18% निषाद अब जाएगा पूरे देश में, जहाँ जहाँ जाते, जैसे हरियाणा जीते, आज के मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, आज देखो बिहार भी जीते हैं, अब बंगाल भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश भी पहले जीते हैं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे जहाँ जहाँ आगे चुनाव होगा। कह रहा है कि जो है ईवीएम, अरे विपक्ष के पास जब रसगुल्ले से रस जनता ने निकाल दिया है, तो उससे अब कौन सी आवाज सुन सकते हैं? वो तो उनका बयान ही देना है। आज के दिन में जो सीटें जीते हैं, अगर गलती जीत के वापस कर दें कि नहीं ईवीएम मशीन ने हमें गलती जिता दिया है, अरे हारने का ठिकरा तो कुछ न कुछ। अखिलेश ने बहुत प्रचार किया था बिहार में। अभी वो तो प्रचार नहीं, रिश्तेदार कहाँ गए थे। राजनीति जो है ऐसे, राजनीति जो है रिश्तेदारी से नहीं चलती है, राजनीति नीति से चलती है और नीति को रहना चाहिए। मोदी जी क्या लगता है, मंत्री जी क्या लगता है कि कट्टा फैक्टर काम किया है मोदी जी? आज के दिन में मोदी जी के विकास फैक्टर, मोदी जी का राष्ट्र के नाम व राष्ट्र को सशक्तिकरण, जो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किया, दुनिया में पहचान बनाया, आत्मनिर्भर बनाया है, भारत को जो है विकासशील बनाया है, ये फैक्टर काम किया है। उत्तर प्रदेश भी विकास हुआ है, उसको देखकर मॉडल चाहिए प्रदेश में। बिहार के लोग किस तरीके से दर्द झेलते आए थे कोरोना में, सबको दर्द मालूम था कि 70 साल से कुछ नहीं किया, तो वहाँ के लोग भी रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, उनको लोग सुरक्षित रहें, वहाँ के लोग भी सम्मान से जिए। ये मोदी और अमित शाह जो गए और उन्होंने जो बात की, देखो एनडीए जो वादा करती पूरा करती है। जितना भी घोषणा में पत्र जारी था केंद्र से पूरा जारी लागू होगा। यूपी में तो जो घोषणा पत्र किया है उसे फिर हम लोग लागू करेंगे बिहार में भी, और देख रहे हैं सरकार। आपने कहा इस महोत्सव में जो है मंत्री जी, ये महोत्सव एक दिन पहले कैंसिल होने वाला था, सुनने में आ रहा है। ये सरकारी कार्यक्रम है, ये सरकार का किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सरकार का कार्यक्रम है, सरकार करा रही है, सरकार पैसा दे रही है, किसी पॉकेट का पैसा जनता का पैसा है, जनता के हितों के लिए मेरी सरकार खड़ी है। तो आज संत कबीर नगर में ऐतिहासिक महोत्सव सरकार हमारी मना रही और सरकार उसे कराई, किसी व्यक्ति के प्रभाव से थोड़ी सरकार चलती। मंत्री जी, आपने अभी मंच से विभीषण कहा है कि भाजपा के लोग क्या है? विभीषण है
जिनकी वजह से 43 सीट हारे हैं और वो विभीषण उसमें शामिल रहे। जो विपक्ष ने जो झूठा प्रचार किया था, मोदी जी का वीडियो, अमित शाह जी का वीडियो, फर्जी वीडियो बनाकर जो चलाया था, और उसको विभीषण लोगों ने अपने से दरवाजे पहुंचाया और नुकसान उसका हुआ कि ऐसे 43 सीट हार गए जिसमें हम संत कबीर नगर आ रहे हैं। जनता सब विभीषणों को पहचानती है, समय आने पर विभीषण को जनता जवाब देती है। भाई हम तो आज के दिन में कहते हैं जो दुख देता है वही रावण है। दुख देने वाली सरकारें सब खत्म हो गई, आज सुख देने वाली सरकार एनडीए आ गई।